जय श्री कृष्णा, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर, और आई होप कि जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए यूज़फुल हो। तो आज मैं आपको समझाऊंगी सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको इसके नाम का ही अगर आप संधि विच्छेद करें, एक एक नाम को अलग से इसको आप तोड़ के देखें। सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी कंपनीज में जो इशू होते हैं, जैसे शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स हुआ। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज का मतलब क्या है? आदान प्रदान। बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड का मतलब क्या हुआ? कोई भी बॉडी, राइट। बोर्ड ऑफ इंडिया का मतलब कि जो हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान का एक ऐसी बॉडी है जहाँ पर क्या है कि हमारे कंपनी से शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब क्या होता है? एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदान प्रदान कैसे होता है? भाई होता है। अच्छा, एक बात बताइए, कंपनी में जब आप गए तो आपने कंपनी से खरीदा शेयर आपने दिया, है ना। आपने उनको दिए पैसे, उन्होंने दिया आपको शेयर सर्टिफिकेट, तो हुआ ना एक्सचेंज, आदान प्रदान। आपने कुछ उन्हें दिया, उन्होंने कुछ आपको दिया। तो ऐसे ही हुआ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो हुई कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स। अब चलते हैं किताबी ज्ञान की तरफ। The Securities and Exchange Board of India is a statutory body established under the SEBI Act of 1992। अच्छा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज जो बोर्ड ऑफ इंडिया है वो कैसी बॉडी है? स्टैचुटरी बॉडी। स्टैचुटरी बॉडी का मतलब क्या है कि ये बेसिकली हमारे यहाँ पार्लियामेंट से बनी हुई है। इसको स्टैट्यूज के अकॉर्डिंग, मतलब लॉज के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और किसने बनाया है? हमारे पार्लियामेंट ने बनाया है। और कब बनाया है? कौन सी साल बनाया? 1992 में बनाया। अच्छा, आपने वो वाली वेब सीरीज देखी है हर्षद मेहता, है ना। हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज थी, तो हर्षद मेहता ने कितना बड़ा कांड किया था ये शेयर मार्केट में। तो उसके बाद ही हमारे सेबी का निर्माण हुआ, जिससे कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान कर सकें, उनको एक नॉलेज मिले और वो अवेयर रहें, और हर्षद मेहता पैदा ना हो, इस वजह से सेबी बना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ए रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस इन द कैपिटल मार्केट। और क्या है कि किस वजह से सेबी को बनाई है? जैसे कि माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? जो सही तरीके के काम नहीं है, जो गलत तरीके के काम है, माल प्रैक्टिसेस हैं, उनको कैपिटल मार्केट में रोकने के लिए ऐसा किया गया कि कैपिटल मार्केट जो है वो हमारा साफ तरीके से चले, एक क्लैनलीनेस। और क्लैनलीनेस का मतलब ही नहीं कि वहाँ पे झाड़ू पोंछा हो रहा है, नहीं। क्लैनलीनेस इन द सेंस यहाँ दिमाग से क्लीन, बिल्कुल दिमाग से साफ सुथरे हैं, दिमाग से सही काम कर रहे हैं। ओके, दैट वर नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। अच्छा, एक बात बताइए, जब हर्षद मेहता जैसे लोग थे उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया? बाद में एक बहुत बड़ा स्कैम खुला। उसके बाद पीपल जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो तो कहीं ना कहीं उनके नेगेटिवली अफेक्टेड, दिमाग पे तो हुआ ही हुआ था, है ना। तो इसी वजह से सेबी का निर्माण किया गया, जिससे कि सेबी माल प्रैक्टिसेस को रोक पाए, और एक जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है जो शेयर मार्केट का, वो कहीं ना कहीं क्या हो पाए? वो कहीं ना कहीं खत्म हो पाए, और जो लोग हैं वो काफ़ी दिमाग से रिलैक्स होकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी आप इस चीज़ को, जैसे पहले ये भी तो हो सकता है शेयर मार्केट ही ख़त्म कर दें, ये कर दें, नहीं, ये शेयर मार्केट नहीं ख़त्म कर सकते। क्या होता है कि हम उसके लिए और स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, हम उसके लिए नई गाइडलाइंस ला सकते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो क्या है, हमारा जो भारत है वो सही से शेयर मार्केट वहाँ पर चले, सेबी जो है सही से फंक्शन करे, और शेयर मार्केट भी अच्छे से इस्टेब्लिश करे, बिकॉज एवरीथिंग इज़ नीडेड इन द कंट्री टू, कि हमारा भारत देश कैसे बड़ा होगा जब सब कुछ यहाँ प्रॉपर फंक्शन करेगा, सब में एक इम्पार्शियलिटी होगी, माल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी, तभी तो हमारा भारत देश उन्नति करेगा, है ना। हमारा तो मोटिव ही हमारा देश उन्नति करे। ठीक है, चलिए, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, भाई जो इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, एक बात बताइए कि मैं मान लीजिए मैं तो इटावा की हूँ, मैं इटावा में रह रही हूँ, और मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। किसमें किया है? जो बॉम्बे की कंपनी है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या मैं बॉम्बे में उपस्थित हूँ? नहीं उपस्थित, मुझे नहीं पता बॉम्बे में क्या हो रहा है, पर मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट किया है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ की कंपनी मुझे कैसे बताएगी? पूरा का पूरा पहले जो उनका डाटा है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजेंगे, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर भी सारी कंपनीज की डिटेल होती हैं, तो हम उसमें सारी डिटेल्स दे सकते हैं, और वो ऑथेंटिक होती है, जिन पर आप रिलाय कर सकते हो, है ना जी। हाँ जी, ठीक है ना।
यस तो आप पढ़ते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना है, और एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। और क्या इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर एक फेयर फंक्शन करे मार्केट, है ना। मार्केट कैसे फंक्शन करे, प्रॉपर और फेयर तरीके से। फेयर तरीके से इन द सेंस ऐसे नहीं कि हम खुद साफ सुथरे बन के बैठे हैं वहाँ पे, सब जो सेबी में बैठे हुए सब राजा बाबू बन के बैठे हुए, नो इट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द सेंस या दिमाग से बिल्कुल आपने एक दिमाग में कोई आपकी पार्शियलिटी नहीं है, दिमाग में आपके एक प्रॉपर फंक्शनिंग है, तो उस तरीके से। ओके यस चलिए। सेबी हैज़ मैनी फंक्शंस दे कैन बी कैटेगराइज एज। सेबी के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें कि मैं आपको इसमें 3 दिए गए हैं, तो मैं आपको 3 के बारे में बताती हूँ। अब है प्रोटेक्टिव फंक्शन। किस चीज़ का फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स it includes preventing insider trading, spreading investor education and awareness, checking for price reading। अच्छा अब है प्रोडक्टिव फंक्शन। अच्छा अब प्रोडक्टिव फंक्शन के अंतर्गत में सेबी क्या करता है, द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग इंसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा क्या करता है कि सेबी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए प्रिवेंट करता है इंसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा इंसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इंसाइडर ट्रेडिंग आपको मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। तो इंसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी के अंदर ही कुछ लोग होते हैं जो कि शेयर्स, जो कि सिक्योरिटीज़ को इनके प्राइस को ऊपर नीचे करते हैं, और वो आपस में ही कुछ खरीद बेच कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो कि उन्हें बेनिफिट हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इस चीज़ को भी रोकने के लिए सेबी बना हुआ है। ये पहले बहुत होता था। स्प्रेडिंग इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, और क्या करते हैं, और सेबी के उसमें क्या होता है वेबसाइट पे कि सारी कंपनीज के डिटेल्स होते हैं, और इन्वेस्टर को एजुकेट करते हैं कि आप जब सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील कर रहे हो तो आपको किस तरीके से डील करना है। तो उसकी पूरी गाइडलाइंस है जो कि आपको सेबी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ओके चेकिंग फॉर प्राइस रीडिंग एट्सेट्रा। और प्राइस रीडिंग का मतलब होता है कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनके प्राइस को इधर उधर करना या सही से बेसिकली ऊपर नीचे करते रहना। तो प्राइस रीडिंग को भी रोकने के लिए ऐसा सिक्योरिटी ये सेबी फंक्शन करता है कि सेबी इन सब चीज़ों को, उसका बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन है। और प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है कि वो ये सब चीज़ें करते हैं सेबी में। अच्छा सेबी में कौन होते हैं, सेबी में उनके चेयरमैन होते हैं, उनके काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो ये सब बेसिकली सेबी में जो बैठे हुए लोग हैं वो ये फंक्शन करते हैं, ना कि सेबी तो सेबी कैसे करेगा, है ना। तो अब दूसरे पे चलते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, दीज आर परफॉर्म टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन द मार्केट। इट इंक्लूड्स फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कोड ऑफ कंडक्ट एंड गाइडलाइंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अच्छा अब क्या है, अब ये है कि रेगुलेटरी फंक्शन में आता है कि वो फॉर्मुलेट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट क्या है, अच्छा सेबी ने उठा के एक कोई गाइडलाइंस बना दी, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि ओके सारी कंपनीज जो हैं, मान लीजिए प्राइवेट कंपनीज हैं, तो प्राइवेट कंपनी इस तरीके से प्रॉपर इनका फंक्शनिंग है, ये चार्ट है, दे हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू दीज नॉर्म्स। अब आप सोचोगे ऐसा है क्यों, ये ऐसा इस वजह से है जिससे कि सारी जो हिंदुस्तान की, भारत की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी हैं, वो एक जैसे ही चलें। आप समझ रहे। अच्छा एक बात बताइए, स्कूल में हमारी ड्रेस एक जैसे क्यों होती है, वो इस वजह, और दूसरे स्कूल की देखी तो स्कूल ड्रेस डिफरेंट होती है। कभी भी आपने देखा कि स्कूल की ड्रेस सेम है इन द सेम लोकेलिटी, है ना। मेरे टावा में तो नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ तो सबकी स्कूल की ड्रेसेस जो हैं वो अलग है। क्यों है, जिससे कि हर एक स्कूल का बच्चा अलग दिखे, राइट। और हर एक स्कूल का बच्चा अलग दिखे, लेकिन जो स्कूल जैसे पर्टिकुलर एक स्कूल है तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सारे सेम टू सेम दिखे। ऐसा ही सेम हमारी सेबी ने किया है। सेबी ने क्या किया, सेबी ने ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया, एक गाइडलाइंस बना दी, जिससे कि हमारी सारी जो प्राइवेट कंपनी है वो एक जैसी दिखें या एक जैसी चले, पब्लिक कंपनी है वो एक जैसी चले, है ना, ओपीसी है वो एक जैसे चले। तो हर एक कंपनी के लिए गाइडलाइंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है। समझ में आ गया, यस।
अब क्या है कि फॉर्मुलेटिंग कोड एंड गाइडलाइंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ द एक्सचेंज। अच्छा, सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को भी रेगुलेट करते हैं, तो ठीक है, तो उनके लिए भी उनका ऑडिट कब होना है, वो कैसे फंक्शन करेंगे, तो वो भी सब सेबी करता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स लाइक ब्रोकर्स, और जो ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो उनके रजिस्ट्रेशन जैसे शेयर ट्रांसफ़र एजेंट हैं और जो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, तो ये सारे छोटे छोटे जो ब्रोकर्स होते हैं ये भी अपने आप को रजिस्टर कहाँ कराते हैं, सेबी में, इनका सेबी में रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, या कैसे फ़ीस लिवाई करनी है, कितनी फ़ीस किस कंपनी से आनी है, कितनी फ़ीस किस स्टॉक एक्सचेंज से आनी है, ये सब चीज़ें भी सेबी ही देखते हैं, सेबी में बैठे हुए लोग। एंड फाइन्स अगेंस्ट मिसकंडक्ट, और कोई भी जो मिसकंडक्ट हो रहा है, मिसकंडक्ट का मतलब जैसे कि कोई भी किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है, कोई भी कंपनी ने मिसकंडक्ट किया है, तो उसकी फ़ाइन तो उसको पे करनी पड़ेगी। आप जब कंपनी लॉ पढ़ते हो, अभी तो आप नहीं पढ़ोगे, आप इंटर में पढ़ोगे, तो जब इंटर में आप पढ़ोगे तो देन यू विल गेट टू नो कितनी सारी फाइन्स होती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो 1000 रुपये, 2000 रुपये, इनसाइडर ट्रेडिंग की तो कुछ 25 करोड़ रुपये है जहाँ तक मुझे याद है तो काफ़ी सारी बड़ी भारी भरकम फीस होती है कि आपने गलती करी और फीस नहीं, सॉरी फाइन है, फाइन आपको देना पड़ेगा। यस, कोई भी मिसकंडक्ट करते हो तो। चलिए आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन में क्या है, दीज आर परफॉर्म टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब किस लिए इनको बनाया गया है, इस वजह से बनाया है जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो कैपिटल मार्केट की। ओके, कि देखिए एक बात बताइए, कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट नहीं होती। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है, हर चीज़ ऊपर है, ऊपर तो जाना ही है हर एक चीज़ का। कहते हैं ना कि जो इंसान एक जैसा समय के साथ है, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है वो व्यक्ति। तो आपको हर एक समय पे अपने अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, जिससे कि ऐसा रहे कि हाँ, हमने समय के साथ कुछ ना कुछ ग्रोथ किया है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया है। तो ऐसे ही हमारा सेबी है, सेबी भी डेवलपमेंट करता है, टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें बदलता है। हमारा भारत भी बहुत बदल रहा है ना। सब मैं देखती हूँ कि हमारा इटावा ही एक काफ़ी 5-6 सालों में, या फिर यूँ कहिए काफ़ी बदल गया है। तो एवरीवन इज़ डेवलपिंग, यू नो, और हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऐसे ही हमारा सेबी भी डेवलप करता है। और इसमें क्या है डेवलपमेंट में, जिसमें है इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग टू वेरियस इंटरमीडिएट्स। अब क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग किसको प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट्स को। इंटरमीडिएट्स जैसे कौन है, जैसे ब्रोकर्स थे, शेयर ट्रांसफर एजेंट हुए। अब आप सोच रहे हैं इनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो इस वजह से प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हमारा जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है वो अच्छे से फंक्शन करे, है ना। कहते हैं ना, एजुकेशन हुआ, ट्रेनिंग हुई, दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक अशिक्षित समाज में भी एक सही वातावरण फैला सकते हैं। मेरा मानना है एजुकेशन जो एक इतना बड़ा एसेट्स है ना, एक इतनी बड़ी ताकत है ना, कि अच्छे से अच्छा व्यक्ति, ये जो कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि कहते हैं ना, एक रामायण जी में एक चौपाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सब पढ़ने के अधिकारी ठीक है। तो उन्होंने, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पढ़ना जो है, जो एजुकेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। कोई गवार है तो उसे पढ़ा दो, है ना, पढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। या फिर एजुकेशन या ट्रेनिंग दे दो तो ट्रेनिंग में भी उसका दिमाग बिल्कुल सही आ जाएगा, है ना। तो ये है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब पढ़ने की अधिकारी, है ना, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ाई, आई थिंक एजुकेशन इतना बड़ा एसेट्स है अपने आप में विद इन, कि वो सारी वो सबको अच्छे को धरती दिखा देता है, बिल्कुल ज़मीन बॉटम, है ना। चलिए, कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, प्रमोटिंग सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटिंग इनोवेशन। तो क्या है कि वो प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको कि कैसे उनको सेल्फ रेगुलेट करना है, कैसे अपने आप को चलाना है और कैसे इनोवेट करना है चीज़ों को, है ना। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जो सेबी के जो फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं सबके एक टारगेट किया हो। जैसे टारगेट किया हो इन्वेस्टर्स को, जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम से क्या रहे, वो एकदम से मज़े में रहें, सिक्योर रहें, सेफ रहें। जैसे कि इटावा की बैठी हुई मैं, बॉम्बे में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो भी सही से रहे, मेरे के साथ भी कुछ भी गलत ना हो, है ना। चलिए
अब पढ़ते हैं, टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस एंड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव सेबी हैज़ द फॉलोइंग पावर्स। अब अच्छा इतने सारे मैंने तो बता दिए कि ये सारे काम है सेबी के, पर सेबी के पास कुछ तो पावर्स हैं जो उसको कहाँ से मिली है, पार्लियामेंट से मिली है ना, तो ये स्टैचुटरी बॉडी है। टू चेंज लॉस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा सेबी ये कर सकते हैं, सेबी जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनके सारे लॉस को भी बदल सकते हैं जब भी चाहें, है ना, क्योंकि सेबी सबका पापा है एंड जो स्टॉक एक्सचेंज है वेरियस वो उनके बच्चे हैं, है ना, तो इस वजह से वो उनके लॉस सारे के सारे बदल सकते हैं। जिस दिन भी सेबी चाहे वो पूरे लॉस को चेंज कर सकते हैं। टू एसेस रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एक्सचेंज। अब क्या है कि असेसमेंट करना, किसका असेसमेंट करना, रिकॉर्ड्स का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएसई है, एनएसई है, तो उनके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उनको सेबी देखता है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जब भी जिसका जो मन है, जब भी सेबी का मन हो। टू कंडक्ट हियरिंग एंड गिव जजमेंट ऑन केसेस ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन द मार्केट। अब क्या है कि जो भी मार्केट में माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, जो भी मार्केट में काम खराब हो रहा है या फिर जो भी एक सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो उसलिए उनको क्या करना है, उसलिए उनको हियरिंग करनी है ना, उनको सुनवाई करनी है, जिससे कि क्या हो, जिससे कि एक सही जजमेंट निकल कर आए। जैसे कि हमारे कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होता है, वैसे ही कुछ वैसा ही फंक्शन है सेबी का भी, ठीक है। टू अप्रूव द लिस्टिंग एंड फोर्स डी लिस्टिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम एनी एक्सचेंज। अच्छा क्या है कि वो ये कहते हैं कि कोई भी एक्सचेंज जैसे बीएसई है, एनएसई है, तो उसमें कोई भी लिस्टिंग भी करा सकते हैं, है ना, कोई भी कह सकते हैं कि वो लिस्ट करे कंपनी को, और डी लिस्टिंग भी हो सकती है कि जैसे कि अब लिस्टिंग का मतलब है कोई कंपनी जैसे एबीसी है ना, एबीसी लिमिटेड है, तो एबीसी लिमिटेड के लिए इससे भी बोल सकता है कि आप एबीसी लिमिटेड को लिस्ट कीजिए, बीएसई में कीजिए मान लीजिए। अब सेम टू सेम वो वही कुछ दिनों बाद ऑर्डर ये भी दे सकते हैं सेबी वाले कि सुनिए अब एबीसी लिमिटेड को आप डीलिस्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। क्यों, उनके पास वैलिड रीजंस होते हैं कि इस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिए 3 साल के, 4 साल के, तो वो इस वजह से वो डीलिस्टिंग भी हो सकती है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यस। To take disciplinary actions like fines and penalties against participants who involve malpractice। अच्छा जो लोग माल प्रैक्टिस करते हैं जैसे इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं और माल प्रैक्टिसेस में जहाँ तक मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है मोर और लेस, वो है इंसाइडर ट्रेडिंग। और इंसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब भी आपने इंसाइडर ट्रेडिंग करी तो आपको फाइन्स तो देने पड़ेंगे, आपको फाइन तो पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टीज तो पे करनी पड़ेंगी। तो ये सब बात है। टू रेगुलेट वेरियस इंटरमीडिएट्स लाइक मिडिलमैन लाइक ब्रोकर्स। अच्छा क्या करना है कि इनको रेगुलेट करना है, उनको रूल्स बताने हैं, उनको रेगुलेशंस बताने हैं। जैसे कि जो इंटरमीडिएट्स होती है, इंटरमीडिएट्स कौन है, ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, शेयर ट्रांसफर एजेंट है, तो इनको सबको रेगुलेशन का भी काम कौन करता है, हमारा सेबी, है ना। चलिए, और आज मैंने आपको सेबी दिया है पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप समझें। और डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ फॉर मोर वीडियोज़। और यस बताइए कमेंट में रखिए कि कैसी मेरी वीडियोस लगती है आपको, और कुछ भी इम्प्रूवमेंट की बातें हो, कुछ भी ऐसा जो कि मुझे आपको लग रहा हो कि नहीं अभी तो और समझना और बताना है, बिकॉज मैं भी एक लर्निंग के प्रोसेस में ही हूँ, मेरा मानना है। तो बस ठीक है, आप मुझे बताइए, है ना। चलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बाय बाय।